जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है टीएफ क्लासेस में। मैं हूं विकास कुमार और आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो चलिए दोस्तों, और ये इस चैप्टर से काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी हो गया और बिहार पुलिस हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते हुए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ गुना यानी मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ प्लस और मल्टीप्लाई का अर्थ गुना का अर्थ भाग हो तो 5 जोड़ 4 यानी 5 जोड़ 4 माइनस 18 मल्टीप्लाई 3 का मान पूछ रहा है दोस्तों। मान क्या होगा, यानी कह रहा है दोस्तों यदि 5 है, प्लस का अर्थ कितना दिया हो, क्या दिया हुआ है, तो प्लस का अर्थ दिया हुआ है मल्टीप्लाई, और आगे माइनस है, माइनस का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों प्लस, माइनस का अर्थ दिया हुआ है प्लस, और 18 लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों डिवाइड, ये डिवाइड कर दीजिए। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा दोस्तों। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले डिवाइड का, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, प्लस है और डिवाइड है, तो सबसे पहले इसमें डिवाइड का काम करेंगे। तो डिवाइड का सबसे पहले काम कीजिए, तो ये 5 और यहाँ पे 4 छूट गया था दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस की इधर है तो 20 हो जाएगा इधर, प्लस ये 3 से 6 टर्म में कट जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों 20 + 6 कितना हो जाएगा 26, यानी ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि प्लस का अर्थ डिवाइड हो यानी भाग हो, डिवाइड का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस हो तो 12 + 6 12 + 6 डिवाइड बाई 3 -2 मल्टीप्लाई 8 = वाट, इसका पूछ रहा है दोस्तों वैल्यू कितना होगा। तो देख रहे हैं 12 है, 12 लिख दीजिए। प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है दोस्तों, प्लस का अर्थ दिया हुआ है डिवाइड, तो डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, प्लस का अर्थ डिवाइड, फिर उसके बाद 6 है, 6 दे दीजिए। डिवाइड का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों, डिवाइड का अर्थ माइनस दिया हुआ है तो -3 कर दीजिए, फिर माइनस का अर्थ दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों प्लस, प्लस कर दीजिए और 8 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, तो ये 6 से 12 कितने बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा दोस्तों 2 बार में, -3 2 जा 6 + 8, तो देख लीजिए दोस्तों ये प्लस में 2 है, ये 8 है, 2 8 कितना है 10 - 6 = 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ये रहा आपके स्क्रीन पे दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ डिवाइड हो, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस हो तो 10 × 5 डिवाइड बाई 4 -2 + 2 बराबर वाट, पूछ रहा है वाट। तो देख रहे हैं दोस्तों 10 है, मल्टीप्लाई का अर्थ कितना दिया हुआ है दोस्तों, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो प्लस दे दीजिए। उसके बाद डिवाइड है दोस्तों, तो डिवाइड का अर्थ दिया हुआ है मल्टीप्लाई, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया और 4, और माइनस का दिया हुआ है दोस्तों, माइनस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ डिवाइड दिया हुआ है और 2, और प्लस का अर्थ
प्लस का अर्थ माइनस दिया हुआ है, प्लस का माइनस दिया हुआ है। तो सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा ये 10, 2 से 4 में डिवाइड कीजिए, कितना बार में 2 बार में कटेगा -2, कितना हो गया दोस्तों 10 + 10 -2, 20 - 2 बराबर 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि डिवाइड का अर्थ प्लस हो, माइनस का अर्थ डिवाइड हो और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई हो तो 62 डिवाइड बाई 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई 12 प्लस 4 बाई वाट इक्वल टू वाट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डिवाइड का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो डिवाइड का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों प्लस, तो डिवाइड का अर्थ प्लस है तो प्लस कर देंगे, 8 लिखेंगे। फिर माइनस है तो माइनस का अर्थ दिया हुआ है डिवाइड, माइनस का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों डिवाइड, तो 4 कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों माइनस, तो -12 कर देंगे। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का अर्थ दिया हुआ है मल्टीप्लाई और 4 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, 62 + 4 से 8 गया कटेगा 2 बार में, और इधर 4 2 जा 48, कितना हो गया 64 + -48, ये हो जाएगा दोस्तों 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1, ऑप्शन 1 यानी 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड का अर्थ माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस हो तो 8 + 4 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 5 - 9 इज इक्वल टू वाट। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो प्लस का अर्थ दिया हुआ है डिवाइड, तो डिवाइड 4 कर दीजिए। उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ माइनस दिया हुआ है तो माइनस कर दीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों +5 कर दीजिए, और माइनस का अर्थ दिया हुआ है मल्टीप्लाई। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, 4 से 8 2 बार में कटेगा, और ये 3 + 9 5 जा 45, ये कितना -1 44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस और डिवाइड का अर्थ प्लस हो तो 9 + 8 डिवाइड बाई 8 -4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू वाट पूछ रहा है दोस्तों। तो 9 + 8 से 8 में डिवाइड तो 9, और प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो प्लस का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 8। फिर डिवाइड का दिया हुआ है दोस्तों, डिवाइड का अर्थ प्लस, और डिवाइड का अर्थ प्लस दिया हुआ है तो प्लस दीजिए 8। फिर माइनस का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों, माइनस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ दिया है डिवाइड 4 कर दीजिए। फिर मल्टीप्लाई है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों माइनस, तो -9 कर दी। इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 9 8 72 + 2 - 9 यानी 74 - 9 बराबर 65।
65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 65। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए का अर्थ मल्टीप्लाई बी का अर्थ डिवाइड सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस हो तो 21C 21C 3D 6A 8B 2 बराबर वाट इक्वल टू वाट। देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 है, सी का क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो सी का अर्थ है प्लस, तो प्लस कर दीजिए, 3 है 3 कर दीजिए। डी का अर्थ क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो डी का अर्थ माइनस, तो माइनस कर दीजिए। फिर 6 है 6 दे दीजिए। फिर ए का अर्थ दिया हुआ है, ए का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मल्टीप्लाई 8 और बी कर 8 कर दीजिए। फिर बी का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों, बी का अर्थ है डिवाइड और यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, तो ये 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 माइनस 2 4 जा 8 यानी कि 6 4 जा 24 यानी कि 24 माइनस 24 शून्य हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ डिवाइड का अर्थ प्लस मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस हो तो 20 डिवाइड 40 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 इज इक्वल टू वॉट। तो दोस्तों यहाँ पे 20 है 20 लिख देंगे। डिवाइड का अर्थ क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो डिवाइड का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों प्लस 40 कर देंगे। फिर माइनस है तो माइनस का अर्थ है डिवाइड 4। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस तो 5 और प्लस है। फिर प्लस का अर्थ दिया हुआ है मल्टीप्लाई 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, 20 4 से 40 कितने बार में कट गया 10 बार में। आइए 5 6 जा 30 कितना हो जाएगा 20 या 30 माइनस 30 बराबर 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे दोस्तों, प्लस का अर्थ माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ प्लस हो तो 15 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 10 प्लस 5 माइनस 3 बराबर व्हाट। तो देखिए दोस्तों 15 है तो 15 लिख दीजिए दोस्तों। मल्टीप्लाई का क्या दिया हुआ है दोस्तों, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड तो डिवाइड कर दीजिए। फिर डिवाइड का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों, डिवाइड का अर्थ प्लस है प्लस 10 कर दीजिए। प्लस का अर्थ दिया हुआ है माइनस 5 कीजिए और माइनस का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए। सॉल्व कर दीजिए इसको, 5 से 3 टर्म में कट जाएगा, 3 प्लस 10 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 13 माइनस 15 बराबर -2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा -2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे दोस्तों, कह रहा है दोस्तों चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसको पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में 3 + 5 - 4 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 5 = 58 दिया हुआ है। उसके बाद दूसरे में कह रहा है
दूसरे ऑप्शन में 30 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 10 मल्टीप्लाई 5 बाई 22। 3 में है दोस्तों 30 माइनस 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 4, 13 माइनस 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 10 है यहाँ पे दोस्तों, 10 मल्टीप्लाई 5 बराबर 62। और 4 में है दोस्तों 30 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 बाई 1 41। और 5 में है, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों कह रहा है ये कि प्लस का अर्थ माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है। दोस्तों कह रहा है पहले सबसे पहले देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ कह रहा है डिवाइड, तो मल्टीप्लाई पहले वाले ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीप्लाई के जगह पर अगर 10 माइनस कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में, तो ये कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये 5 से 10 कट जाएगा, तो ये सही है। फिर आगे में देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ दोस्तों यहाँ भी डिवाइड किए हुए, तो 10 डिवाइड बाई 5, तो ये ऑप्शन पकड़ने का तरीका है दोस्तों। कैसे पकड़ेंगे, तो 5 से ये मल्टीप्लाई का डिवाइड है तो ये भी कट जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 4 डिवाइड बाई यहाँ भी है दोस्तों 10 मल्टीप्लाई, तो इसको डिवाइड बाई 5 तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई 5 है तो 30 डिवाइड बाई 5। अब देखिए दोस्तों तो यहाँ भी कट जाएगा दोस्तों। और उसके बाद कह रहा है दोस्तों प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ दोस्तों माइनस है, तो प्लस का अर्थ माइनस है तो 30 माइनस 5 कर दीजिए। और माइनस का अर्थ दोस्तों माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ प्लस है, और यहाँ डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 4, तो क्या ये 50 आएगा दोस्तों? 50 आएगा। देखिए तो 5 2 जा 10 और 10 4 5 2 जा 2 और 4 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। 30 से 5 नहीं, ये तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन गया आपको। फिर इसमें देखिए प्लस का अर्थ था दोस्तों यहाँ पे माइनस, तो माइनस कर दीजिए। डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई, तो 4 कर दीजिए। और यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या था? प्लस, तो प्लस यहाँ पे 10 हो गया। अब देखिए 5 2 जा 12, 2 बार में कट गया, और 13 और 5 5 का 20 और 2 22, तो 30 से 2 घटेगा तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। 22 आएगा नहीं, ये भी नहीं घटेगा, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं दोस्तों, 30 है और माइनस का अर्थ दोस्तों प्लस, तो प्लस 5, अब प्लस का अर्थ कितना दिया हुआ? माइनस, तो माइनस कर दीजिएगा -4, और डिवाइड का अर्थ कितना दिया है? मल्टीप्लाई, डिवाइड का मल्टीप्लाई। अब देखिए 5 2 जा 10, 2 बार में कटेगा, 4 से 2 में 8 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 8, और 30 और 5 में 8 35 में 8 जोड़िएगा तो ये 62 आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ना लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, लास्ट में माइनस का अर्थ माइनस है, प्लस दिया हुआ है ऑप्शन में, देख लीजिए +4 डिवाइड बाई, डिवाइड का दिया हुआ है दोस्तों, डिवाइड का दिया हुआ है मल्टीप्लाई 10, और प्लस का दिया हुआ है दोस्तों -5। अब देखिए इसको सॉल्व करके 41 आता है कि नहीं? 5 से कितने बार में 6 टर्म में कट जाएगा, 4 10 जा 60 कट गया, हो गया ना, और -5
देख रहे हैं दोस्तों, तो ये क्या हो गया 46 माइनस 5 बराबर 41, यानी ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 14 आ गया, 41 आ गया ना दोस्तों, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का। तो ऐसे ही चेक करके देखना होगा दोस्तों ऑप्शन को, जो ऑप्शन आपको फुलफिल करता है, जैसे जैसे जो साइन इसका चेंज हो रहा है और चेंज करने के बाद जो सॉल्व करने के बाद जो इक्वल में आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन को बनाएं तो सारे ऑप्शन को देखना होगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि कोई अगर दूसरा नंबर डायरेक्ट ट्राई करके देखता है तो वही हो रहता है और आ जाता है। कभी कोई तीसरे नंबर, चाहे कोई फर्स्ट नंबर देखता है नहीं रहता है, सेकेंड नंबर देखता है नहीं रहता है। तो ऐसे भी ट्राई करके देखना हो जब भी ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है दोस्तों, 36 ऑप्शन 1 में है दोस्तों। 36 प्लस 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 20। उसके बाद 2 में है दोस्तों 1, ये 2 हो गया। 2 में है 36 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 माइनस 6 बराबर 24। फिर 3 में है दोस्तों 36 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 45 इज इक्वल टू। उसके बाद है दोस्तों 4 में 36 माइनस 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 64। अब देखिए दोस्तों फिर से वैसे ही चेक करना है। कह रहा है दोस्तों प्लस का अर्थ डिवाइड और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ दोस्तों माइनस हो तो नीचे लिखे गए समीकरण में कौन सा समीकरण सत्य है। अब देखिए दोस्तों डिवाइड का अर्थ, पहले देखिए यहाँ देखिए प्लस का अर्थ डिवाइड दिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस है, तो अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे 36 और 6 को तो ये तो कट जाएगा। चलिए ठीक है, प्लस वाला एक और जगह देखिए, यहाँ पे प्लस दिया हुआ था तो यहाँ 6 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो क्या ये 7 से 6 कटेगा? नहीं ना कटेगा दोस्तों। तो ये तो आपका आंसर ऑप्शन तो हुआ ही नहीं। पहले सबसे पहले डिवाइड वाला चेक कीजिएगा कि कौन सा किस साइन का दिया हुआ है डिवाइड। अब देखिए फिर प्लस, यहाँ भी प्लस है तो प्लस का अर्थ दिया हुआ है कि डिवाइड, प्लस का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों, हाँ प्लस का अर्थ दिया हुआ है डिवाइड, तो 6 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ तो 3 से 6 डिवाइड होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी रखते हैं। फिर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो 6 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए ये तो ऑप्शन आपका कट गया ऑलरेडी पहले से। अब इस तीनों ऑप्शन को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस 5 और डिवाइड का अर्थ है दोस्तों, डिवाइड का अर्थ है -3। तो ये सॉल्व करके आएगा दोस्तों, 6 से 6 कट गया 6 टर्म में, मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 से 3 घटेगा 2, कितना हो गया दोस्तों 6 3 18 2 20 यानी 20, यानी ऑप्शन ए पहले वाला ही मिल गया दोस्तों। यानी ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20। देखिए दोस्तों आ गया ना 20, यानी ये सब नहीं होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ भी सॉल्व करके देख लेते हैं। आपको लगता है अगर कि सर तो यहाँ भी देख लेते हैं सॉल्व करके। देखिए डिवाइड का अर्थ क्या दिया हुआ है, तो डिवाइड का अर्थ माइनस दिया हुआ है तो माइनस कर दिए, बाकी इसका तो लिख चुके हैं। मल्टीप्लाई का अर्थ है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है 5 और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, -3 कर दिया। देखिए दोस्तों ये 3 से 6 कितने टर्म में कटेगा, 2 टर्म में कटेगा, और ये 5 15 और 2 17 से 36 माइनस कीजिएगा तो और कम आ जाएगा ना, 40 तो 5 आएगा नहीं, तो ये तो हुआ नहीं दोस्तों। फिर यहाँ देखिए 36 है
और डिवाइड का माइनस का क्या दिया हुआ है दोस्तों, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का प्लस 5 और डिवाइड का -3। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 3 से ये 6 2 बार में कटेगा तो 36 दूना 72, 72 में और इधर 72 और प्लस 5 में से 3 घटा तो 2, कितना हो जाएगा दोस्तों 74। तो क्या ये यहाँ 74 है? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का अर्थ है माइनस, बी का अर्थ है डिवाइड, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है दोस्तों मल्टीप्लाई हो तो 15 कह रहा है दोस्तों 15b 3c 24a 12d 2 = वाट। तो सॉल्व कर दीजिए दोस्तों 15। अब बी का क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो बी का अर्थ है डिवाइड 3 कर दीजिए। सी है तो सी का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों प्लस 24 और ए का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों, ए का अर्थ माइनस दिया हुआ है और फिर यहाँ पे 12 है, 12 लिख दीजिए दोस्तों। डी का अर्थ दिया हुआ है मल्टीप्लाई और 2 कर दीजिए। सॉल्व कर दीजिए दोस्तों इसको, तो 3 से 5 टर्म में कटेगा 5, 24 ये 24 कितना हो जाएगा, 24 से 24 माइनस हो गया, कट गया, ये बचा 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए